आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी ने मंच को, इस कवि सम्मेलन को बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है, तो इसके नीचे लाने का काम वो मेरा है। तो एक छंद से अपनी प्रस्तुति करता हूं, फिर जैसे जैसे एक पुराना छंद, फिर जैसे जैसे आप आज्ञा देंगे। तो पहला छंद प्रेम का, कि जैसी जैसी तू रहेगी वैसा वैसा मैं रहूंगा, जैसा तेरा हाल मेरा हाल जिंद मेरी है। सुनेरी लाल तुरंत जी की दो पंक्तियां हैं कि चांद छुप जाए सितारों से मजा लेते हैं, फूल मिलते नहीं खारों से मजा लेते हैं, और उनके दीदार सामने से जब नहीं होते हम तो छुप छुप के दरारों से मजा लेते हैं। कि जैसी जैसी तू रहेगी वैसा वैसा मैं रहूंगा, जैसा तेरा हाल मेरा हाल जिंद मेरी ये। मैं भी तेरा पूरा पूरा ध्यान रखूंगा सुन, तू भी मेरा रखना ख्याल जिंद मेरी ये। उड़ती ही जाए है हवाओं मेरे, जुल्फों को अपनी संभाल जिंद मेरी ये। अरे मेरी हर रोटी में है एक एक बाल, देख देख 3 बाल वाली दाल जिंद मेरी है। मेरी हर रोटी में है एक एक बाल, देख देख 3 बाल वाली दाल जिंद मेरी है। अच्छा, आगे वाले छंद में सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य है। वैसे सुखी वैवाहिक जीवन, इस वाक्य में सुखी शब्द की उतनी ही वैल्यू है जितनी साइकोलॉजी शब्द में पी अक्षर की, तो भी आप समझ सको तो समझ लेना। कि तू है मेरा प्यारा पुखराज कच्ची कच नार, गुल गुल मोहर गुलाब गुल तू प्रिय। मेरी हर गलती पे प्रियतम जो मिला वो दंड सही है, देर से आऊं तो तेरा क्रोध भी प्रचंड सही है, और हम मर्द की जात जग में हम सभी खोटे से सिक्के, एक जग में तू सही है एक म्यूचुअल फंड सही है। कि तू है मेरा प्यारा पुखराज कच्ची कच नार, गुल गुल मोहर गुलाब गुल तू प्रिय। मेरे होठों की ये मुस्कान में भी तू ही तू रे, ढल आया आंख में वो तू ही आंसू प्रिय। बांट लिए आधे आधे काम सारे घर के रे, घर में है अब खुशियां ही हर सुप्रिय। और काम कैसे बांटे सुनिए। बांट लिए आधे आधे काम सारे घर के रे, घर में है अब खुशियां ही हर सुप्रिय। अरे आधा काम मेरे नाम आधा नाम बाई के रे, तू मिनिस्टर बिना पोर्टफोलियो की क्यों प्रिय। आधा काम मेरे नाम आधा नाम बाई के रे, तू मिनिस्टर बिना पोर्टफोलियो की क्यों प्रिय। अच्छा, अपने समाज में लड़कियों की बड़ी इज्जत है, होनी भी चाहिए हर समाज में, लेकिन लड़कों की भाई साहब कोई इज्जत नहीं है ना। एक अपना नारा एक चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मेरा छोटा बेटा एक बार बोलता है कि पापा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ठीक है, लेकिन ये बेटों का क्या करना है। तो वहां से एक छंद निकल के आया, सुनिए। कि सीपियों में मोतियों सी पलती है ललियां ये। हमारे यहाँ बेटियों को बड़े लाड प्यार से पाला जाता है। उर्मिलेश की 2 पंक्तियां याद आती है कि तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, और सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। कि सीपियों में मोतियों सी पलती है ललियां ये, अर्धरात्रि सड़कों पे व्यस्त है ललन रे।
सीपियों में मोतियों सी पलती है ललियां रे, अर्धरात्रि सड़कों पे व्यस्त है ललन रे। मांगे बिना मांगे ही ये पाए सब ललियां रे, किंतु हर मांग ही निरस्त है ललन रे। बेटियां बचाइए भी बेटियां पढ़ाइए भी, अति बड़ी लल्लियों से त्रस्त है ललन रे। बेटियां बचाइए भी बेटियां पढ़ाइए भी, अति बड़ी लल्लियों से त्रस्त है ललन रे। के 99 अंक में भी एक लल्ली खुश नहीं, 33 में पास 3 मस्त है ललन रे। बेटियां बचाइए भी बेटियां पढ़ाइए भी, अति बड़ी लल्लियों से त्रस्त है ललन रे। के 99 अंक में भी एक लल्ली खुश नहीं, 33 में पास 3 मस्त है ललन रे। अच्छा, अभी आम का मौसम गया है तो एक छंद आम के ऊपर पढ़ता हूं कि आम के हैं आम। हमारे उत्तर भारत में पके पीले फल को आम कहते हैं और कच्चे हरे को केरी कहते हैं। तो बस आनंद लीजिए कि आम के हैं आम और गुठलियों के दाम देखो, मोल लाए आम लाई क्यों उधार केरियां। वहां गांव में मस्त निठल्ले, यहाँ शहर में काम बहुत है। बड़े घरों में बड़े लोग हैं, बड़े बड़ों के नाम बहुत हैं। उनके घर में काजू पिस्ता केसर और बादाम बहुत है, और उन्हें मुबारक सूखे मेवे, हमको तो बस आम बहुत है। कि आम के हैं आम और गुठलियों के दाम देखो, मोल लाए आम लाई क्यों उधार केरियां। आम तो है मौसमी मियाद लिए। आम तो खाली सीजन का है कि आम तो है मौसमी मियाद लिए, रही साल भर बन के अचार केरियां। कल मेरे मित्र मीठे पीले आम लाए थे जो, हरी हरी ढूंढ लाए आज यार केरियां। कि बोले कल कम्युनल हो गए थे आम खाके, आज हुए सेक्युलर खाके 4 केरियां। बोले कल कम्युनल हो गए थे आम खाके, आज हुए सेक्युलर खाके 4 केरियां। एक छंद। पुरखे विवाह किए रीत ऐसी रच गए, जितने थे जग में कुंवारे खर्च हो गए। सूर्य कुमार पांडे जी का एक शेर है कि बड़ा शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, और उस पर कमाल यह है कि अपनी पे फिदा है। कि पुरखे विवाह किए रीत ऐसी रच गए, जितने थे जग में कुंवारे खर्च हो गए। और मधुशालाओं का दौर कुछ ऐसा चला, वो दुलारे घर के सहारे खर्च हो गए। चांदनी को छोड़ बंद कमरों में सोने लगे, टूट टूट गए वो सितारे खर्च हो गए। और हमने सहेज कर एक युवा पीढ़ी रखी, एक इंस्टाग्राम आया सारे खर्च हो गए। हमने सहेज कर एक युवा पीढ़ी रखी, एक इंस्टाग्राम। समय की सीमाएं होगी, मैं समझ सकता हूं। अच्छा, आजकल प्रेम बड़ा प्रैक्टिकल हो गया है ना। तो पहले के समय की प्रेम की परिभाषा और अभी के समय की प्रेम की परिभाषा थोड़ी बदल गई है। तो एक छंद सुनिए कि दरिया की धार संग खारुबार आए यार,
सागर को अब नहीं और खार चाहिए, दरिया की धार संग खारवार आए यार, सागर को अब नहीं और खार चाहिए, शीरी को भी अब फरहाद अतिवाद लगे, हीर को भी रांझा का न अति प्यार चाहिए, चांद नहीं तारे नहीं मांगे अब प्रेयसी भी, प्रेम व्यवहारिक सा व्यवहार चाहिए, और प्रेम वाले ढाई आखर ना अब चाहिए जी, इन्हें अब ओटीपी के अंक 4 चाहिए। प्रेम अच्छा, बस अंतिम एक छंद पढ़ता हूं, फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे पश्चिमी देश जो हमें बात बिना बात ज्ञान देने आते हैं, तो एक छंद मैंने उनके लिए लिखा है कि अपने तो झटपट माल पुए चट चट, दूसरों की थाली पर ध्यान दे रहे हैं वो, दे रहे हैं दोहरे चरित्र को भी परिभाषा, पाखंड को देखो आसमान दे रहे हैं वो, सुन सुन पक गए पक पक थक गए, बिना ज्ञान ध्यान के बयान दे रहे हैं वो, और बम हिरोशिमा नागासाकी पे गिरा के आज मानवाधिकारों पर ज्ञान दे रहे हैं वो, बम हिरो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना धैर्य से सुना।